हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणवी ट्यूटर पर। स्टूडेंट्स, हम हरियाणा जीके की इस सीरीज़ में नदियाँ, झीलें, नहरें और कुछ परियोजनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं जो कि हमारा ग्रुप डी, एचटेट और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह विद्युत परियोजना कौन सी है जिसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र, नाभिकीय विद्युत केंद्र, इंदिरा गांधी तापीय परियोजना, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो ये महात्मा गांधी विद्युत तापीय केंद्र है, यह है झज्जर जिले में स्थित है। ठीक है, और जिसकी स्थापना है, इसकी स्थापना 19 जुलाई 2012 को की गई थी। ठीक है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, इसकी उत्पादन क्षमता 1320 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कब किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, 4 मार्च 2011, 8 अप्रैल 2008, 1 नवंबर 2014 और 14 अप्रैल 2008। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 2008। ठीक है, तो ये जो हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, इसका जो निर्माण है वह 14 अप्रैल 2008 को किया गया था, और यह यमुनानगर में स्थित है। और जो ये इसकी उत्पादन क्षमता है वो 600 मेगावाट है। ठीक है, जो ये यमुनानगर में है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, ये यमुनानगर में स्थित है, और इसकी जो क्षमता है वो हमारा मेगावाट है। ठीक है, और यह हरियाणा की पहली परियोजना है जिसका निर्माण इलेक्ट्रिक रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, यमुनानगर, झज्जर, पानीपत या फिर हिसार। तो जो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, झज्जर। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना हमारा झज्जर में स्थित है, और यह एक सुपर ताप विद्युत केंद्र है, और इसकी स्थापना 4 मार्च 2011 को की गई थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना थी 4 मार्च 2011 को की गई थी, सॉरी 2011 को की गई थी, और जो इसकी उत्पादन क्षमता है, इसकी उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट। ठीक है, 1500 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए। 13 जनवरी 2014 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस विद्युत केंद्र की स्थापना की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी तापीय, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, UHBVN या फिर नाभिकीय विद्युत केंद्र। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विद्युत केंद्र। और जो ये नाभिकीय विद्युत केंद्र है ना, नाभिकीय विद्युत केंद्र हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र है, और यह फतेहाबाद के गोरखपुर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो 13 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो है हमारा 2800 मेगावाट। ठीक है, 2800 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए। UHBVN का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, मार्च 1991, अप्रैल 1999, जून 1999 या फिर जनवरी 1999। तो जो UHBVN है, UHBVN का जो गठन हुआ था वो हमारा मार्च 1999 को हुआ था। ठीक है, मार्च 1999 को UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का गठन हुआ था, और जो ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, DHBVN का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन दिए गए हैं, पानीपत, झज्जर, भिवानी या फिर हिसार। तो ये जो हमारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसका इसका मुख्यालय हमारा हिसार में है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी मार्च 1988 में हुई, 1999 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना मार्च 1999 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, जो हमारा ये पंचकुला से ऊपर का एरिया ना, जो चंडीगढ़ पंचकुला से ऊपर ऊपर है, जो हमारा
हिमाचल प्रदेश को टच करता हुआ, तो ये हमारी सारी की सारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और जो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है करोह चोटी है, उसका नाम करोह चोटी है। और जो इसकी टोटल हाइट है वो हमारा 1514 मीटर है, ठीक है, 1514 मीटर। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है कि जो हरियाणा की शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है हमारा करोह चोटी, और उसकी जो हाइट है 1514 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टांगरी नदी किस की सहायक नदी है। ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, घग्गर, गंगा या फिर मारकंडा। तो जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी हमारा घग्गर नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी। घग्गर नदी हरियाणा की एक मौसमी नदी है जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप स्थित डगशाई से निकलती है, और यह हरियाणा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त या फिर समाप्त हो जाती है। तो जो टंगड़ी नदी है वह घग्गर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखो, किस काल के दौरान राज्य की भौगोलिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं ओजोइक काल, पैलियोजोइक काल, मेसोजोइक काल या फिर सेनोजोइक काल। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पैलियोजोइक काल, ठीक है। तो पैलियोजोइक काल में राज्य की भौगोलिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं यमुनानगर, छछरौली, हिसार या फिर रोहतक। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, छछरौली, ठीक है। तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जो करीब करीब 216 सेंटीमीटर के होती है, ठीक है, 216 सेंटीमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखो, किस काल में नदी, नाले, पहाड़ी टीलों का सुस्पष्ट रूप से निर्माण हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं सेनोजोइक काल, पैलियोजोइक काल, ओजोइक काल या फिर मेसोजोइक काल। तो इसका सही जवाब है हमारा सेनोजोइक काल, ठीक है। तो सेनोजोइक काल में नदियां, नाले, पहाड़ी टीलों का स्पष्ट रूप से निर्माण हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण या फिर पूर्व पश्चिम। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखो, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं बाबर, शेरशाह बिन तुगलक, मोहम्मद गुरी या फिर अकबर। तो जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था हमारा अकबर के काल में, ठीक है। तो इसका सही जवाब हमारा अकबर। तो लाल मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये भी आ जाता है कि लाल मस्जिद हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो लाल मस्जिद जो है ये हमारा रेवाड़ी में स्थित है, और इसका निर्माण अकबर ने कराया था, ठीक है। और अकबर ने इसका निर्माण 1570 ईस्वी के आसपास कराया था। 1570 ईस्वी में इसका नाम निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं अकबर और राणा प्रताप के बीच, इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच या फिर अकबर और शेरशाह सूरी के बीच। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हरियाणा का जो प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, और यह 21 अप्रैल, कई बार डेट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की प्रमुख नहर कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, जवाहरलाल नहर या फिर गुरुग्राम नहर। तो हरियाणा की प्रमुख नहर कौन सी है, इसका सही जवाब है हमारा पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। तो हरियाणा की जो प्रमुख नहर है उसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। और जो ये नहर है हरियाणा की एक सबसे पुरानी नहर है, और इसका जो उद्गम है, जब इसकी स्थापना की गई थी, जब ये निकाली गई थी, यह 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में यमुनानगर के ताजेवाला से निकाली गई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है ये भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। और जो ये जवाहरलाल नहर है, जवाहरलाल नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है, ठीक है। और जो गुरुग्राम नहर है ये हमारा दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर निकलती है, ठीक है। तो हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर कौन सी है, हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर का नाम है पश्चिमी यमुना नहर। और जो ये भाखड़ा नहर है ये हमारी दूसरी सबसे प्रमुख नहर है। और जो जवाहरलाल नहर है ये हमारा भाखड़ा से निकाली गई है।
और ये गुरुग्राम नहर है ये हमारा दिल्ली के ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आज का, निम्नलिखित में से हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं टोहाना नहर, आगरा नहर, मुगल नहर या फिर बाखड़ा नहर। तो जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर का नाम है बाखड़ा नहर। ठीक है, और जो बाखड़ा नहर है यह हरियाणा के टोहाना में प्रवेश करती है, और जो हमारा टोहाना है, टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, टोहाना को नगरों का नहर या फिर कैनाल सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की जीवन रेखा निम्नलिखित में से कौन सी नहर को माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सतलुज यमुना लिंक, गुरुग्राम नहर, आगरा नहर या फिर सुंदर ब्रांच। तो जो हरियाणा की जीवन रेखा है वह हमारा सतलुज यमुना लिंक को माना गया है। ठीक है, तो सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा पंजाब की एक संयुक्त नहर है, और जो इसकी कुल लंबाई है वो हमारा 212 किलोमीटर है। ठीक है, जो ये सतलुज यमुना लिंक है इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि हरियाणा और पंजाब के मध्य इस नहर को लेके कई बार लड़ाई होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखो, नंगल उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ पर सिंचाई करती है? ऑप्शन दिए गए हैं यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला या फिर भिवानी। जो ये नंगल उद्यान सिंचाई परियोजना है यह नंगल उत्थान है, ये उत्थान। ठीक है, उत्थान नंगल उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ पर सिंचाई करती है? तो ये करती है हमारा अंबाला जिले में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा अंबाला। ठीक है, इस परियोजना से अंबाला में सिंचाई की जाती है। और इसके बाद है भिवानी। तो जो ये भिवानी है, भिवानी सिंचाई परियोजना बाखड़ा नहर से निकाला गया है। ठीक है, जो ये भिवानी है, भिवानी सिंचाई परियोजना जो है हमारा बाखड़ा नहर से निकाली गई है। तो इसका सही जवाब हमारा जो ये नंगल उत्थान सिंचाई परियोजना अंबाला में सिंचाई करती है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में कौन सी परियोजना भिवानी के उच्च क्षेत्रों में सिंचाई करती है? तो भिवानी में कौन सी करती है? ऑप्शन दिए गए हैं जोई नहर, नवगंगा सिंचाई परियोजना, भिवानी सिंचाई परियोजना या फिर लोहारू सिंचाई परियोजना। तो इसका सही जवाब है हमारा जोई नहर। ठीक है, तो भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों में जोई नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई जो है 170 किलोमीटर है। जोई नहर की जो लंबाई है वो टोटल 170 किलोमीटर है, और कई बार इस नहर को इसका दूसरा नाम बंसीलाल नहर भी माना जाता है। ठीक है, तो जोई जोई नहर का दूसरा नाम क्या है? बंसीलाल नहर जोई नहर को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जवाहरलाल नेहरू नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है? ऑप्शन दिए गए हैं भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक या फिर रेवाड़ी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है, और इसमें जब ये बनाई गई थी तो 1976 में इसमें सबसे पहली बार पानी छोड़ा गया था। ठीक है, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ये जवाहरलाल नहर है ये हमारा बाखड़ा नहर से निकाली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के गुरुग्राम एवं फरीदाबाद जिले में कौन सी नहर सिंचाई करती है? तो हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में कौन सी शहर सिंचाई करती है? ऑप्शन दिए गए हैं मूनक नहर, गुरुग्राम नहर, सुंदर नहर या फिर पंजाब नहर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम नहर। ठीक है, तो हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में गुरुग्राम नहर सिंचाई करती है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की बंसी लाल नहर कहाँ सिंचाई करती है? ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा फतेहाबाद, भिवानी खेवड़ी, भिवानी रोहतक या फिर अंबाला करनाल। तो इसका सही जवाब है हमारा भिवानी रेवाड़ी। ठीक है, तो हरियाणा की जो बंसी लाल नहर है, हरियाणा की जो बंसी लाल नहर है वह भिवानी और खेवड़ी में, खेवड़ी नहीं है, भिवानी और रेवाड़ी। ठीक है, भिवानी और रेवाड़ी, भिवानी और रेवाड़ी। ठीक है, भिवानी और रेवाड़ी में बंसी लाल नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, भिवानी एंड रेवाड़ी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भिवानी एंड रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की इंदिरा गांधी नहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, नवगंगा सिंचाई परियोजना या फिर नंगल उत्थान परियोजना। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोहारू उत्थान
सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो हरियाणा की इंदिरा गांधी नहर लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोहारू उत्थान सिंचाई योजना। और जो ये नहर निकाली गई है इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, ठीक है। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, इसे बाखड़ा नहर से निकाला गया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो हमारा 225 किलोमीटर है। और ये जो है भिवानी जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू नहर, बाखड़ा नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज यमुना लिंक नहर, ठीक है। तो सतलुज यमुना लिंक नहर के द्वारा इसके निर्माण से हरियाणा और पंजाब के मध्य हमेशा विवाद बना रहता है। और जो ये यमुना लिंक नहर है, सतलुज यमुना लिंक नहर है, इसकी टोटल लेंथ 212 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं मोरनी पर्वतमाला, इनमें से कोई नहीं, अरावली या फिर विंध्य श्रेणी। तो हरियाणा में जो टांगरी नदी है इसका उद्गम स्थल मोरनी पर्वतमाला है, ठीक है। तो मोरनी हिल्स से हमारा टांगरी नदी निकलती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोरनी पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं भिवानी नहर, गुरुग्राम नहर, बाखड़ा नहर, या फिर पश्चिमी यमुना नहर। तो ये जो सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है ये हमारा पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है, ठीक है। जो ये सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है इसको हम ककरोई 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 जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। और यह हमारा जो है सोनीपत में है, ठीक है, सोनीपत में, ठीक है। ककरोई जल विद्युत परियोजना हमारा सोनीपत जिलों में है और यह एक सूक्ष्म क्षमता वाली परियोजना है और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो सिर्फ 300 मेगावाट है, ठीक है, मेगावाट। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, 1999 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, करनाल, सोनीपत, या फिर उपयुक्त सभी जिले। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जिले। हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा रोहतक, करनाल, सोनीपत, इन सभी जिलों में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस कभी सतलुज नदी, दोबारा देखते हैं, कभी सतलुज नदी और यमुना नदी किस नदी की सहायक हुआ करती थी? ऑप्शन दिए गए हैं सरस्वती, नर्मदा, महानदी, या फिर गंगा। तो कभी सतलुज नदी और यमुना नदी हमारा सरस्वती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, ठीक है, ठीक है। जो ये सरस्वती नदी है प्राचीन काल में हमारे हरियाणा में बहती थी और जो सतलुज नदी है और यमुना नदी इसी सरस्वती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, या फिर सोनीपत। जो यमुना नदी है इसके साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो इसका सही जवाब है हमारा रोहतक, ठीक है। तो रोहतक हमारा हरियाणा जिले में, हरियाणा का जो मैप है हरियाणा के मैप में बीचों बीच आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रोहतक है। तो सबसे पहले आता है हमारा यमुनानगर, जो यमुना नदी है, यमुना नदी के साथ सबसे पहले हमारा यमुनानगर, फिर करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, इन सभी जिलों की सीमा लगती है, सिर्फ एक रोहतक के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं गुरुग्राम, रोहतक, पंचकुला, या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम, ठीक है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, ठीक है। और जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, ठीक है, 1991 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं सरस्वती नदी, गग्गर नदी, मारकंडा नदी, या फिर यमुना नदी। जो मोरनी और टिपरा की श्रेणियाँ हैं यह हमारा गग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं, ठीक है। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ, मोरनी हिल्स और टिपरा की जो श्रेणियाँ हैं यह हमारा घग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो आप इस वीडियो को अपने किसी भी एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी या फिर आपका जो अभी एचटेट होने वाला है या फिर जो सीईटी मेंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। और अगर आपको ये वीडियो लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल हरियाणवी ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड जय हरियाणा।